प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने कैम्प वर्ल्ड में। तो केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के 14 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं इसका 15वां भाग, पार्ट 15। तो देखो, अब हम यहां पर क्या पढ़ेंगे। आज हम यहां पर जानेंगे कि संकुलनों में छिद्र जो होते हैं उनका प्रकार किस किस तरह का होता है। छिद्रों के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ वॉइड्स, छिद्रों को हम वॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो छिद्रों का प्रकार हम देख रहे हैं। अभी तक हम बहुत सारी संकुलनों के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें आपने देखा होगा कि हमने उनके जब भी किसी संकुलन के बारे में बात करते हैं तो ठोसों के अवयवी कणों को गोलों के समान मानते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने उनको किस तरह से माना हुआ है कि ठोस का कोई भी अवयवी कण है तो वो कैसा है, एक गोले के समान है। अब इन गोलों की व्यवस्था हमने करी, एक विमा में करी, द्विविम में करी, त्रिविम में करी। तो वास्तव में ठोसों की संरचना त्रिविमीय होती है, लेकिन समझने के लिए हमने कहां से प्रारंभ किया? समझने के लिए हमने प्रारंभ किया एक विमीय स्थिति से। एक विमीय स्थिति में हमने कहा गोलों की एक पंक्ति होती है। इस तरह से क्या है, गोलों की एक पंक्ति होती है। एक गोले के ठीक आगे दूसरा गोला लगाया, दूसरे के आगे फिर तीसरा लगाया, तीसरे के आगे फिर चौथा लगाया, और इस तरह से गोलों की हमने क्या किया, एक पंक्ति को बना लिया। ये तो थी एक विमीय स्थिति। द्विविमीय स्थिति में क्या हुआ, हमने गोलों की दूसरी पंक्ति बनाई। अब दूसरी पंक्ति कैसे बने? दूसरी पंक्ति में या तो गोले को हमने इस गोले के ठीक सामने रखा, इस तरह से, इसके सामने, इस तरह से, इसके सामने। तो गोलों के ठीक सामने जब आपने गोले रखे तो उनके बीच में ये जगह खाली रहेगी। ये जगह कैसी रहेगी? खाली रहेगी। तो इसे हम बोलते हैं छिद्र। ये क्या कहलाती है? छिद्र कहलाता है। अब इस छिद्र के बारे में हम बात करें कि छिद्रों के प्रकार कैसे कैसे, वो भी किसमें? त्रिविमीय संकुलन में। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम द्विविमीय स्थिति में बनने वाले छिद्र को कॉन्सेप्ट के रूप में लेते हैं, और उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है त्रिकोणीय छिद्र। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणीय छिद्र। त्रिकोणीय छिद्र के नाम से जाना है। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं त्रिकोणीय छिद्र के बारे में, जिसे हम ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। अंग्रेजी में ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। अब ये किस प्रकार का होता है और कैसे अपन इसको समझेंगे, और छिद्रों में हमें किस किस बात का ध्यान रखना है वो भी हम देखते हैं। तो देखो, त्रिकोणीय छिद्र का या किसी भी छिद्र का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट उसका इस प्रकार से है कि जो छिद्र का नाम होता है उसके अनुसार वास्तव में छिद्र की आकृति नहीं होती है। वास्तव में उस छिद्र को जो गोले घेरते हैं उनके केंद्रों को मिलाने पर जो ज्यामितीय संरचना बनती है, छिद्र का नाम उसके आधार पर होता है। तो देखो, ये द्विविम में बनने वाला एक छिद्र है, बिल्कुल एक सिंपल सा छिद्र है जिसे हम समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बताएंगे किसी भी लेयर के, ये मान लो आपके एक गोला हो गया और ये आपका दूसरा गोला हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहां पर हमने एक तीसरा गोला रखा है। तीसरा गोला हो गया। तो अब देखो, इनके बीच में ये छिद्र है, गोला क्या है? छिद्र है। इनका सेंटर लेते हैं, इसका, इसका और इसका, और इन तीनों के सेंटर्स को मिला लेते हैं। कैसी स्ट्रक्चर बन गई? एक त्रिकोणीय संरचना का निर्माण हो गया। कैसी संरचना? एक त्रिकोणीय संरचना का निर्माण हो गया। तो इनके बीच स्थित ये जो छिद्र है ये त्रिकोणीय छिद्र कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिकोणीय छिद्र कहेंगे।
एक तो आपको ये याद रखना है कि बनने वाली ज्यामिति कौन सी है, दूसरा ये याद रखना है कि इसके चारों ओर गोले कौन से हैं, कितने कितने। जैसे त्रिकोणीय छिद्र में हम नंबर 1 तो याद रखेंगे ये 3 गोलों से घिरा हुआ है, सिंपल। दूसरा याद रखेंगे इनके केंद्रों को मिलाने पर बनने वाली ज्यामिति कौन सी है, कौन सी है, यह है त्रिकोणीय। तो इस छिद्र का नाम क्या हो गया, त्रिकोणीय छिद्र हो गया, सिंपल। कि 3 गोलों से घिरा हुआ ऐसा छिद्र जिनके केंद्रों को मिलाने पर एक त्रिकोणीय संरचना का निर्माण होता है, त्रिकोणीय छिद्र कहलाता है। तो यह है त्रिकोणीय छिद्र के बारे में। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है छिद्र के बारे में वो ये है कि यह 3 गोलों से घिरा होता है। तो ये तो हुई बात सबसे सरल प्रकार के त्रिकोणीय छिद्र के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा छिद्र। दूसरा छिद्र कौन सा है, तो देखो दूसरा जो छिद्र हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो आप थोड़ा सा पुराना रिवाइज करो। संकलनों में मैंने आपको एक सबसे सरल प्रकार का संकलन बताया है। एक सरल घनीय इकाई कोष्टिका थी, उससे बनने वाला संकलन था सरल घनीय निबिड़ संकलन। वर्गीय जालक से बना था। देखो वर्गीय जालक में किस तरह से बना था, ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है, ये उसके आगे तीसरा गोला हो गया, ये आपका चौथा गोला हो गया। एक ही परत के गोले। तो सरल घनीय निबिड़ संकलन में क्या था, इन गोलों के ऊपर गोले रखे थे। क्या किया था हमने, इन गोलों के ठीक ऊपर गोले रखे थे, इसी के जस्ट ऊपर गोले रखे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो 4 गोले नीचे और 4 गोले ऊपर है, उनके बीच में उपस्थित ये छिद्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो इसमें इनकी आकृति देखो कैसी होगी। नीचे के 4 गोले, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, चारों के केंद्रों को मिलाने पर ये वर्ग बन गया। अब इमेजिन करो 4 गोले इसके ऊपर है, जिसमें एक गोला इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर का गोला, इसके ऊपर का गोला, इसके ऊपर का गोला, इसके ऊपर का गोला, इन चारों को हमने मिलाया। ठीक है, इन चारों को हमने क्या किया, मिला दिया। तो इनसे बनने वाली आकृति को आप देखो, कौन सी आकृति बन गई, घनीय आकृति बन गई। मैंने गोलों को बिंदु स्वरूप कर दिया। या मान लो कि आपने इनके केंद्रों को लिया हुआ, इन केंद्रों को लेने पर हम बात कर रहे हैं, जैसे इसके ऊपर का गोला ये हो गया, इसके ऊपर का गोला ये हो गया, इसके ऊपर का गोला ये हो गया, इसके ऊपर का गोला ये हो गया। इससे चारों गोलों के ऊपर के 4 गोले हो गए। तो कौन सी संरचना बन गई, ये बन गई आपकी घनीय संरचना। कौन सी संरचना बनी, घनीय संरचना। अब इनके बीच में स्थित ये जो छिद्र होगा, तो ये हमारा छिद्र नंबर 2 होगा। और क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे घनीय छिद्र। क्या कहलाएगा, घनीय छिद्र कहलाएगा। क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड के नाम से जानेंगे। ये घनीय छिद्र है क्यूबिक वॉइड। तो कितने गोलों से घिरा हुआ है, 4 नीचे के हो गए आपके, ये चारों नीचे के गोले हो गए, 4 ये ऊपर के हो गए। तो 4 और 4 आपके कितने टोटल, 8 गोले। 8 गोलों से ये घिरा हुआ है। तो 8 गोलों से घिरा हुआ वह छिद्र जिनके केंद्रों को मिलाने पर बनने वाली ज्यामिति कौन सी है, घनीय, जिसे हम क्या कहते हैं, घनीय छिद्र कहते हैं। घनीय छिद्र है, कुल कितने गोलों से घिरा हुआ है, 4 और 4, 8 गोलों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, बात आगे समझ में। तो नंबर 1 त्रिकोणीय छिद्र था, नंबर 2 घनीय छिद्र था। यहां से ये त्रिभुज में बनने वाले संकुलनों के छिद्रों के बारे में हम बात शुरू कर रहे हैं। तो ये घनीय छिद्र होता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो अगला नंबर 3, तीसरे छिद्र पे हम बात करते हैं। तीसरा छिद्र कौन सा है, तो ये भी उसी प्रकार से अपन देखते हैं, और ये हम देखते हैं षटकोणीय जालक।
षटकोणीय जालक में क्या था, ये गोलों की एक लेयर थी। अब इसके ऊपर इन दोनों के बीच में हमने ये अगली पंक्ति का गोला बनाया। 3 गोले हो गए, तीनों के केंद्र हो गए, त्रिकोणीय छिद्र की तरह ही तीनों के केंद्र हो गए। ठीक है, अब इसके ऊपर गोला रखना है। ये जो छिद्र दिख रहा है, इस छिद्र के ऊपर हमें सेकंड लेयर का एक गोला रखना है। तो यहां पर हमने एक गोला रखा, तो 3 गोले नीचे और उनके ऊपर का एक गोला, और इनके केंद्रों को आप मिलाओ। इनके ऊपर अपन रखें तो देखो, अपन यहां पे इसके ऊपर रखेंगे तो यहां कहीं रखेंगे, जैसे यहां कहीं रखेंगे, और उससे हम इनको मिलाएंगे तो ये तीनों इस तरह से मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहां ये आपका सेंटर होगा। या चित्र में तो कैसे बनाए अपन इसको, यहां बना देते हैं। ठीक है, ये ऊपर का हो गया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, तो ये बनती है एक चतुष्फलकीय संरचना। देखो, ये इसका एक फलक हो गया। ठीक है, ये इसका दूसरा फलक हो गया। ठीक है, ये इसका तीसरा फलक हो गया, और चौथा फलक इसके बेस में, ये वाला बेस वाला, ये चौथा फलक हो गया। तो ये एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है। चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर बनने वाली जो आपकी आकृति है वो कैसी है, चतुष्फलकीय है। तो छिद्र का नाम क्या होगा, अब आप बता सकते हो। छिद्र का नाम होगा चतुष्फलकीय छिद्र। इसको हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय छिद्र कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल के लिए हम यहां संक्षेप में संकेत इस्तेमाल करते हैं टीडी। टीडी वॉइड चतुष्फलकीय छिद्र है जो षटकोणीय जालक से बनेगा। 3 गोले नीचे, एक उनके ऊपर, पिरामिड शेप बन गई। ठीक है, कैसे बन गई, पिरामिड शेप बन गई। इसको आप यूं भी बना सकते हो। ये इनके ऊपर वाला हो गया, तो ये ऊपर वाला इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया। गोले आपके एक तो यहां हो गया, एक यहां हो गया, और एक यहां हो गया। इस तरह से मैंने ना दूर बना के समझाने के लिए बना। तो यहां पर ये एक चतुष्फलकीय संरचना बनती है, 4 फलक वाली संरचना, इसलिए इसका नाम क्या है, चतुष्फलकीय छिद्र। तो 4 गोलों से घिरा हुआ वह छिद्र जिनके केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण होता है, क्या कहलाएगी वो कहलाएगी चतुष्फलकीय छिद्र। तो ये है चतुष्फलकीय छिद्र। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई आपको, क्या याद रखनी है, कितने गोलों से घिरा है। कितने गोलों से घिरा है, यह है 4 गोलों से घिरा है, जिनमें से 3 एक लेयर के हैं और एक उनके ऊपर का है। तो यह है चतुष्फलकीय छिद्र। ठीक है, तो 3 तरह के छिद्रों को मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहला त्रिकोणीय, दूसरा चतुष्फलकीय, और एक तीसरा हो गया घनीय। ठीक है, तीनों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए, और मेरे ख्याल से आपको मेरा ये नया पैटर्न भी अच्छा लगा होगा। आशा करता हूं आप सभी पसंद करेंगे। देखिए, अभी तक मैं जो वीडियो बना रहा था उसमें मैंने पहले तो पेपर पे लिख के बनाए, फिर उसके बाद नंबर 2 पे मैंने क्या किया, आपको एनिमेशन में, जैसे आपको सीधे टाइप करके उसमें एनिमेशन में बनाए। अब हम ब्लैक बोर्ड की सहायता ले रहे हैं, तो आपको आशा करता हूं कि बदलाव पसंद आए होंगे। तो यहां पर अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे प्रकार के छिद्र के बारे में। तो बनेगा ये भी षटकोणीय जालक से, लेकिन चित्र से समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि किसी छिद्र का नाम किस प्रकार है। तो मैं आपको छिद्र का नाम बताता हूं, तो आप समझ जाओगे कि उसकी आकृति कैसी होगी। तो नंबर चौथा जो है हमारा, वो है अष्टफलकीय छिद्र। अष्टफलकीय छिद्र, तो समझ गए ना कि किस तरह से परिभाषित होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अंग्रेजी में ऑक्टाहेड्रल को संक्षेप में हम लिखने के लिए OH इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अष्टफलकीय यानी 8 फलक वाला, 8 फलक वाली ज्यामिति का निर्माण होगा। तो षटकोणीय
जालक में जिस तरह से ये 3 गोले हमने पहले दिखाए थे, ये 2 और ये तीसरा, इन तीनों का केंद्र हम मिलाएं तो ये ट्राइंगल इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, ट्राइंगल मैंने बाहर बनाया, बता लो चलेगा आपके भी। ये ट्राइंगल इस तरह से बनेगा। अब यहां क्या है कि पूरी लेयर है, इसके ऊपर गोलों की दूसरी लेयर बनाई गई है। तो मैंने आपको षटकोणीय जालक में बनाया था कि एक गोले के चारों ओर 6 छिद्र होते हैं। अब गोले रखोगे तो 3 पे रखे जाएंगे, 3 पे नहीं रखे जाएंगे। तो जिस पे रखा गया था उससे तो बन गया चतुष्फलकीय छिद्र। अब जो रह गया, जिसके ऊपर गोला नहीं रखा गया था, तो वहां क्या स्थिति होगी? वहां ये स्थिति होगी छिद्र के ऊपर भी छिद्र, खाली जगह ही होगी। तो उसमें जो ऊपर के जो 3 गोले होते हैं, हवा में नहीं लटक रहे होते, पूरी की पूरी लेयर होती है ठोस होती, तो उसके ऊपर जो गोले रखे होते हैं उनके केंद्रों को मिलाने पर उनका ट्रायंगल इस तरह से उल्टा बनता है। ऊपर बनेगा, हवा में बनेगा। या तो आपको स्टार सा दिखाई दे रहा है, तो 3 तो नीचे वालों के केंद्र है, वो एक्चुअली 3 नीचे वाले गोलों के केंद्र है और 3 ये ऊपर वाले गोलों के केंद्र है। तो इस तरह से 3 गोले नीचे और 3 गोले ऊपर है। तो उसमें हम अभी भी देखो कुछ इस तरह से होंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। एक हो गया आपका यहां इस तरह से, दूसरा हो गया आपका यहाँ इस तरह से, और तीसरा हो गया ये ऊपर वाले 3 गोले हो गए और इनके केंद्रों को मिलाने पर ये एक उल्टा ट्रायंगल बन गया। ये बनाया है ये वाला। तो इनके केंद्रों को मिलाना है, केंद्रों को मिलाने पर बनने वाली ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। ये सारे केंद्र मिला दिए जाते हैं। अब ये प्लेन में तो इस तरह से दिखाया जाएगा, पूरा एक तारा सा बन गया, सितारा सा, लेकिन वास्तव में ये अष्टफलकीय ज्यामिति है। कोई इसे ध्यान से देखे तो इसके 8 फलकों को ट्रेस कर सकता है। जैसे ये एक त्रिभुज की तरह का ये एक फलक हो गया, ठीक है, ऐसे ये त्रिभुज की तरह का एक फलक हो गया, ऐसे ये त्रिभुज की तरह का एक फलक हो गया, और ऐसे ये त्रिभुज की तरह का एक फलक हो गया। ऐसे इसमें 8 फलक है। कितने फलक है? 8 फलक है। तो इसलिए ये ज्यामिति अष्टफलकीय ज्यामिति, और इसके बीच का जो ये छिद्र है वो क्या है? अष्टफलकीय छिद्र है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। ये अष्टफलकीय छिद्र कितने गोलों से घिरा? 3 नीचे 3 ऊपर, टोटल 6 गोलों से घिरा है। बनने वाली ज्यामिति अष्टफलकीय है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। तो ये अष्टफलकीय छिद्र है, यानी 6 गोलों से, 8 से नहीं है। अष्टफलकीय का मतलब 8 गोले नहीं हुए, आकृति अष्टफलकीय है। 6 गोलों से घिरा वह छिद्र जिसके केंद्रों को मिलाने पर एक अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है, तो उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। तो ये है अष्टफलकीय छिद्र के बारे में। तो ये 4 प्रकार के छिद्र हम मोस्टली पढ़ते हैं, नाम आप याद कर लो। पहला त्रिकोणीय, दूसरा घनीय, तीसरा चतुष्फलकीय, चौथा अष्टफलकीय। 2 बातें प्रत्येक में ध्यान रखनी है। बनने वाली ज्यामिति के आधार पर उसका नाम है, और नंबर 2 कितने गोलों से वो घिरी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, ठोस अवस्था की आगे की जानकारी के लिए। उन्हें आपको एज ए पॉइंट याद रखना है, क्योंकि त्रिविम में वो एक्सप्लेन नहीं हो सकते, उनको आपको याद रखना होगा कुछ सवाल वगैरह करने के लिए और कुछ आगे की बातों की जानकारी के लिए। ठीक है, तो देखो अब वो महत्वपूर्ण बातें क्या है, नोट कर लो आप सभी। नंबर 1, सबसे पहली बात, एक चतुष्फलकीय छिद्र कितने गोलों से घिरा है? 4 गोलों से। तो एक चतुष्फलकीय छिद्र 4 गोलों से घिरा होता है। नंबर 2 बात, एक अष्टफलकीय छिद्र कितने? 6 गोलों से घिरा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम संकुलन में बात करते हैं तो षटकोणीय जालक से बनने वाला जो संकुलन होता है, यानी एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन दोनों में चतुष्फलकीय अष्टफलकीय दोनों प्रकार के छिद्र होते हैं। ये चतुष्फलकीय भी होंगे और अष्टफलकीय भी होंगे। नंबर 4 बात,
क्या याद रखना है आपको? एक संकुलन में जितने गोले होते हैं, षटकोणीय जालक से बनने वाले संकुलन में जितने गोले होते हैं यानी अवयवी कण होते हैं, अष्टफल के छिद्रों की संख्या भी उतनी ही होती है। मतलब गोलों की संख्या बराबर है अष्टफल के छिद्रों की संख्या। ये कर सकते हो, अवयवी कणों की संख्या बराबर है गोलों की संख्या। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चतुष्फल के छिद्रों की संख्या कितनी है? तो चतुष्फल के छिद्रों की संख्या अष्टफल के छिद्रों की संख्या से दुगनी होती है। यानी टेट्राहेड्रॉइड्स, टेट्राहेड्रॉइड्स, चतुष्फल के छिद्र अष्टफल के छिद्रों की संख्या से दुगने, यानी गोलों की संख्या से भी क्या है? दुगने। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये तो बात थी छिद्रों के बारे में और छिद्रों के प्रकार के बारे में। तो आशा है आपको सब समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से आगे की बातें समझने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए अपने घर पर, जब तक कि कोरोना है।